बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.6 हल करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने 2.5 को हल कर लिया था। आज हम 2.6 को हल करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिए आप, इसमें दिया है हमें ज्ञात कीजिए। इसमें हमें टोटल 7 भाग दिए हैं, यानी कि 7 पार्ट हैं इस प्रश्न के। पहला पार्ट है 0.2 गुणा 6, दूसरा है 8 गुणा 2.6, तीसरा है 2.71 इंटू 5, चौथा है 20.1 गुणा 4, पाँचवा है 0.05 गुणा 7, छठा भाग है 211.02 गुणा 4 और सातवां भाग है 2 गुणा 0.86। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम इसका पहला भाग देखते हैं। देखिए, पहले भाग में हमें दिया है, पहला पार्ट करते हैं इसका। पहले पार्ट में हमें दिया है 0.2 गुणा 6। इसे हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, यानी कि 2/10 गुणा 6। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12/10। अब 10 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? एक जीरो है तो हम यहाँ एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 1.2। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया है 8 गुणा 2.6 बराबर, देखिए 8 गुणा 26/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? हम 26 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 छीके 48, 8 छीके 48 का 4 और 8 दूनी 16 और 4 20। ये हो गया आपका 208/10। अब नीचे 10 है, एक जीरो है, एक अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20.8। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें दिया है 153.7 153.7 गुणा 10। क्या करेंगे? यहाँ भी पहले दशमलव हटाएंगे, यानी कि 153 बटे कितना छोड़ करके है? दशमलव एक अंक छोड़ करके है, ये हो गया, और गुणा में कर दिया 10। 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपके पास? 153। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 4। चौथे भाग में हमें दिया है 20.1 गुणा 4 बराबर 201/10 गुणा 4। मैंने 210 कैसे बोल दिया इसको? देखिए, हमने क्या किया है, हम दशमलव को भूल गए थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो गया? 201। लेकिन अब दशमलव का हमने यहाँ स्थान दिया है, यानी कि इसके नीचे हम एक लगाकर एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि एक अंक छोड़ करके दशमलव है इसलिए एक के एक जीरो लगा दिया और ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? 201 को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, जीरो का जीरो और 4 दूनी 8 और बटे में 10। अब एक जीरो है तो इधर से क्या करेंगे? एक अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 80.4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा भाग देखिए इसका। पांचवें भाग में हमें दिया है 0.05 गुणा में 7। दशमलव हटाइए, यानी कि 0.05 है, इसको हम कर देंगे 5/1 2। 2 अंक छोड़कर दशमलव है इसलिए 100 और गुणा में लगा दिया 7। अब 7 को 5 से गुणा किया 35, 35/100। अब देखिए नीचे कितने जीरो हो गए? 1 2, तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, यानी कि 0.35। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं इसका अंतिम भाग, यानी कि छठा भाग। नहीं, 7 भाग हैं इसमें, पहले छठा भाग देखते हैं। छठा भाग दिया है 211.02 गुणा
4 बराबर 211 दशमलव भी भूल जाते हैं, यहाँ पर ये लगा दिया हमने, 0 2 भी साथ लगा दिया। अब 1 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा हुआ है, इसलिए नीचे 100 कर दिया बटे में और गुणा में कर दिया हमने 4। इनको गुणा कर देते हैं, तो 4 को 2 से किया 4 दूनी 8, 4 को 0 से किया तो 0, और 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 1 से किया तो 4 और 4 दूनी 8। बच्चों 1 मिनट सवाल चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, सवाल अपना ठीक था ये। तो देखो 4 को 2 से किया 4 दूनी 8, 4 को 0 से किया 0, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 4 4 हो गए, और 4 को फिर 2 से किया तो 8। ठीक है, अब बटे में क्या है आपके पास 100, 1 2 2 0 हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा 844.08। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका देखते हैं अंतिम भाग, सातवें भाग में हमें दिया है 2 गुणा 0.86। तो देखिए बराबर 2 गुणा 86, 1 2 अंक छोड़ के था इसलिए बटे में 100 कर दिया। 86 को गुणा किया 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 100। 1 2 0 है, 1 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो 1.72, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा पहला सवाल यहाँ समाप्त होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है। तो हम यह क्या करते हैं, देखिए हल लिखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है हमें, आयत की लंबाई क्या दी गई है, देखिए लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेमी और आयत की चौड़ाई क्या दी गई है, चौड़ाई बराबर हमें दी गई है 3 सेमी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये होती है। तो लंबाई कितनी दी है हमें 5.7 और चौड़ाई दी गई है 3। तो देखिए ये उसी प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। 5.7 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 57/10 और गुणा में 3, क्योंकि ये जो दशमलव है इसको हटाने के लिए हमने नीचे बटे में 10 कर दिया और गुणा में 3 कर दिया। अब इसे गुणा कर देते हैं, 3 7 21 और 3 5 15 और 2 17/171/10। अब 1 0 है तो हम क्या करेंगे 17.1 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, इसलिए ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। आपको एक बार प्रश्न को मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए, और बच्चों इसके भी आप सवाल सामने देख रहे हैं, इसके भी हमें कितने भाग दिए गए हैं, 12 भाग दिए गए हैं, यानी कि 12 पार्ट हैं इसके। तो हम इसको बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमें दिया है 1.3 गुणा 10। इसका भी वही तरीका है, 1.3 है, दशमलव हटा दीजिए, यानी कि 13/10 गुणा 10। 10 से 10 काट दिया, क्या आया आंसर 13। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, दूसरे पार्ट में दिया है हमें 36.8 36.8 गुणा 10। तो देखिए बराबर 36.8 का दशमलव हटा दीजिए, बटे में कर देंगे 10, गुणा में कर देंगे 100। ओ 100 नहीं 10, 10 है गुणा में तो 10 कर दें। 10 से 10 कट गया, क्या आंसर आएगा आपके पास 368। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम लिखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें दिया है
153.7 153.7 गुणा 10 बराबर, दशमलव हटा देते हैं, 153 की जगह ये कितना हो जाएगा 1537 बटे 10 और गुणा में 10, 10 से 10 काट दिया, आंसर आ गया आपका 1537। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब लेते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में क्या दिया है हमें? चौथे भाग में दिया गया है 168.07 168.07 गुणा 10। ठीक है, तो देखिए बराबर, दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने से पहले आप देखिए 1 2 दो अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 168.07 बटे 100 और गुणा में 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से 100 को काट देते हैं 10 बार। अब आपके पास क्या संख्या बचती है 16807 और बटे में 100, वो 100 नहीं 10। अब 10 है, एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाते हैं, तो एक अंक छोड़कर कौन सा 7, यानी 0 और 7 के बीच में आप दशमलव लगाएंगे तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा आपका 1680.7। ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5, यानी इसका पाँचवा भाग। पाँचवें भाग में हमें दिया है 31.1 इंटू 100। दशमलव हटा दीजिए, एक अंक छोड़ करके है, इसलिए 311 बटे 10 और गुणा में 100। 10 एकम 10, 10 दाई के 100। तो अब क्या करेंगे 311 को 10 से गुणा करेंगे तो जीरो तो लगाएंगे ही हम। सबसे पहले तो एक जीरो लगा लीजिए और 1 से इसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 311, यानी 3110। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला इसका भाग 6। छठे भाग में हमें क्या दिया है 156.1 गुणा 100। तो देखिए 156.1 में से दशमलव हटाएंगे, एक अंक छोड़ करके, इसलिए नीचे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सीधा 1561 और बटे में कर देंगे 10 और गुणा में कर देंगे 100। 100 कर दिया, 10 से 100 काट दिया हमने 10 बार। आपके पास क्या आता है, देखिए 0 का 0 ले लिया, 1 से इस संख्या को गुणा करेंगे, ये संख्या सेम इसी प्रकार से आपके सामने आएगी 15,610। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब लेते हैं भाग 7। सातवें भाग में क्या दिया है हमें 3.62 गुणा 100। देखिए बराबर 3 1 2 दो अंक छोड़कर दशमलव है, तो 362 बटे 100 गुणा 100। 100 से 100 काट दिया, आंसर बचेगा 362। ठीक है, आठवां भाग, इसका आठवां भाग देखते हैं। आठवें भाग में हमें दिया है 43.07 गुणा 100 बराबर, एक दो अंक छोड़ करके है, नीचे 100 लगा देंगे, यानी कि 4307 बटे 100 और गुणा में 100। 100 से 100 काट दिया, क्या बचा हमारे पास 4307। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले भाग पर चलते हैं। नौवां भाग। नवे भाग में हमें क्या दिया है, नवे भाग में हमें दिया है 0.5 गुणा 0.5 गुणा 10। देखिए बराबर, पॉइंट एक अंक छोड़ करके है, यानी कि 5 बटे 10 गुणा 10। काट दिया इसको, क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा केवल 5। ये हो गया 10वां भाग। देखिए इसका 10वां भाग हम देखेंगे। 10वें भाग में हमें दिया है 0.08 गुणा
10, ठीक है, बराबर 1 2 छोड़ करके है अंक, 1 और 1 2, 2 छोड़कर दशमलव लगा हुआ है तो 8/100 गुणा 10, ठीक है। 10 से हमने इसे काट दिया 10 बार, क्या बचा आपके पास 8/10। अब 8/10 यानी कि एक जीरो है नीचे, तो 0.8 ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका भाग 11वें भाग में हमें क्या दिया है 0.9 गुणा 100, एक अंक छोड़कर दशमलव है 9/10 गुणा 100। 10 से हमने इससे काट दिया 100 को 10 बार, 10 को 9 से गुणा किया तो 10 नाम 90, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। अब अंतिम भाग इसका 12वें भाग में हमें क्या दिया है 0.03 और गुणा में 1000, गुणा है 1000, ठीक है। देखिए 1 2 अंक छोड़ करके है दशमलव, तो हम क्या करते हैं 3/100 गुणा 1000। यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो हैं, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, क्या बच रहा है ऊपर आपके पास 10 और 3, 10 को और 3 को गुणा करते हैं तो 10 तिया 30, ये आपका इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न संख्या 3 भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है, सवाल दिया है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, आप देखिए सामने। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए दुपहिया वाहन लिखेंगे यहाँ पर, दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सीधा लिखना। दूरी तय करता है बराबर कितनी 55.3 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में, यहाँ इसे छोड़िए आप, दूरी तय करेगा बराबर 55.3 गुणा 10, क्योंकि अधिक के लिए गुणा करते हैं। अब हमारे पास क्या प्रश्न आ गया है 55.3 गुणा 10, यानी कि इन्हीं की तरह हमारे पास ये प्रश्न अब बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन ऊपर वाले प्रश्नों की तरह इसको हल करेंगे। तो देखिए बराबर 55.3 गुणा 10 बराबर 553। क्यों बोला, क्योंकि हम दशमलव यहाँ हटा रहे हैं, एक अंक छोड़कर दशमलव है, नीचे 10 लगा दिया और इधर गुणा 10 से कर दिया। 10 से 10 कट गया, ये 10 से 10 काट दिया हमने, क्या बचा हमारे पास बचता है 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये आपका उत्तर है, ठीक है। कितनी दूरी तय करेगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा बराबर 553 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट। देखिए बच्चों, अब ये प्रश्नावली का हमारा है अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में हमें दिया है ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न के भी हमें 10 भाग दिए हैं टोटल, यानी कि 10 पार्ट हैं इसके टोटल। तो हम सबसे पहले पार्ट को देखिए, आप सामने प्रश्न को पढ़ लें, एक बार वीडियो को यहीं पर रोक करके एक बार प्रश्नों को पढ़ लें, क्योंकि समय बढ़ेगा। अगर मैं सारे प्रश्न पढ़ूंगा तो आप एक बार देख लें प्रश्नों को, ठीक है। और उसके बाद आप इधर देखें अब सवाल पर। तो हम करते हैं इसका सबसे पहले पहला भाग।
देखिए पहले भाग में हमें क्या दिया है, 2.5 2.5 गुना 0.3। बच्चों यहाँ दोनों ही संख्याओं में हमें दशमलव दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे हल करते हैं। देखिए 2.5 की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 25 और गुना यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3/10। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम इसका 25 को 3 से गुणा कर दीजिए। काटना पीटना बाद की बात है, क्योंकि जब नीचे 10, 100 या 1000 होते हैं तो हमें काटने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे कट सकते हैं, ये 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से ये वापस 2 बार कट जाएगा, लेकिन फिर हमें वो गुणा करने की प्रक्रिया बढ़ेगी। इसलिए जब नीचे इस शून्य वाली संख्याएं हों, यानी कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो हमें गुणा नहीं करना चाहिए, वो काटना नहीं चाहिए, सीधा उन्हें गुणा कर देना चाहिए। तो देखिए 25 को 3 से गुणा किया तो 75 और बटे 10 दाई के 100 हो गए। अभी जो पिछले सवाल में हम कर रहे थे, हम उसी तरीके को यहाँ पर अपना लेते हैं। तो देखिए नीचे 1 2 2 जीरो हैं, आप क्या करेंगे 1 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.75, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें क्या दिया है, 0.1 गुना 51.7 ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम वही तरीका अपनाएंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव है, यानी 1/10 गुना यहाँ भी एक अंक छोड़ करके दशमलव है, यानी कि 517/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सीधा इस संख्या को इससे गुणा करते हैं। तो 1 से गुणा करने पर आपके पास क्या आता है, 517 ही आएगा, और नीचे 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100। वही तरीका हमारा, नीचे 2 जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, यानी कि 5.17, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, तीसरे भाग में दिया है हमें 0.2 गुना 316.8। ठीक है, बराबर एक अंक छोड़ करके है 2/10 गुना एक अंक छोड़ करके है, इसलिए 3168/10। सीधा कर दीजिए गुना, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 8 16 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 2 और 3 दूनी 6 और बटे में 10 दाई के 100। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये गुणा हो गया है। नहीं, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है मुझे, 1 मिनट रुकिए, दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2 8 16 और 2 6 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 ये 3, बच्चों ये 3 होगा, 63 होगा ये। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए नीचे 2 जीरो हैं, तो 1 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 3 को छोड़ दीजिए और 3 और 6 को इधर, यानी कि 63.36, ये आपका इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए भाग संख्या 4। चौथे भाग में हमें क्या दिया है, चौथे भाग में दिया है 1.3 गुना 3.1। ठीक है, दोनों तरफ एक एक अंक छोड़ करके है, इसलिए 13/10 गुना 31/10। गुणा कर लीजिए इनको, 13 को 31 से गुणा करेंगे तो देखिए 13 कम 13 का 3 हासिल 1 और 13 तिया 39 और 1 40, 403/1 और 1 2, 2 जीरो हैं, यानी 10 दाई के 100। 1 और 1 2 जीरो हो गई, 2 जीरो है तो यानी 4.03 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब भाग संख्या 5, यानी कि पाँचवा पार्ट देखते हैं इसका। पाँचवें पार्ट में हमें क्या दिया है, 0.5 गुना 0.05। ठीक है, हल करिए, एक अंक छोड़ करके है 5/10, 2 अंक छोड़ करके है गुना 5/100। गुणा कर दीजिए सीधा, 5 को 5 से गुणा किया 25, 100 को 10 से गुणा किया तो 1000। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक छोड़ 3 जीरो है नीचे, तो हम क्या करेंगे 1 2
और एक लगा लेंगे जीरो और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो यानी कि 0.025 ये आपका इसका आंसर हो गया। देखिए हमने 3 अंक बनाने के लिए 1, 2 और 1 0 ये लगाइए, ध्यान से देख लें आप, ठीक है। अब देखिए भाग इसका छठा पार्ट। छठे पार्ट में हमें क्या दिया है? छठे पार्ट में दिया है 11.2 गुणा 0.15, ठीक है। अब देखिए इसको, यहाँ आप एक अंक छोड़ करके दशमलव है, यहाँ 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 112/10 और 15/100। समझ में आया आपको? यहाँ 100 क्यों किया है? क्योंकि 1, 2 अंक छोड़ करके 0 है, दशमलव है, तो 2 0 लगाएंगे। गुणा कर लीजिए इसको, सीधा गुणा करेंगे तो देखिए 15 को 112 से गुणा कर लेते हैं हम। आप अलग से कर लेना, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18 का 8 हासिल 1 और 15 एकम 15 और 1 16, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका गुणा हो गया है। नीचे 100 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1000, ठीक है। अब 1000 हो गया, यानी 1, 2, 3 0 हैं हमारे पास, और ऊपर अंक कितने छोड़ने हैं हमें? 1, 2, 3। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसमें आंसर बन जाता है 1.680। यहाँ हम 0 को हटा भी सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 0 को हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी 1.68 भी इसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये आपके दोनों में से आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। अब देखिए हम देखते हैं इसका भाग कौन सा? 7वां भाग। 7वें भाग में हमें दिया है 7वां भाग। 7वें भाग में हमें दिया है 1.07 गुणा 0.02। देखिए बच्चों, 1, 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, इसलिए 107/100 करेंगे, गुणा 2 अंक छोड़ करके दशमलव है, इसलिए 2/100 करेंगे। 107 को 2 से गुणा करेंगे, 214, और बटे में 100 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए 2 0 और 2 0 4 0, यानी कि 10,000 हो गए। अब आप इसको दशमलव में फिर से कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 0 हो गई, तो 1, 2, 3 ही अंक हैं यहाँ पर, एक 0 लगा लेंगे, यानी कि 0.0214, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं 8वें भाग पर। देखिए 8वें भाग में हमें दिया है 10.05 गुणा 1.05, ठीक है। 1, 2 छोड़ करके है, यानी कि 1005/100 गुणा, यहाँ भी 2 छोड़ करके, यानी 105/100, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, तो बच्चों अलग से गुणा कर लेना, क्योंकि गलती हो इसके बजाय आप सीधा उसको अलग से गुणा कर लें, ज़्यादा बेटर है। देखिए इसका गुणा आएगा 5, 25, 5, 5, 10, 25, 55, यानी कि आपका ये उत्तर आ जाएगा 1,10,55,25, ठीक है। बटे में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 0 हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है? इसको जितने 0 नीचे दिए गए हैं उतने ही अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 अंक छोड़ने हैं, यानी 1, 2, 3, 4। तो हम कहाँ लगाएंगे दशमलव? हम दशमलव लगाएंगे 10 के बाद, यानी 10.552,5, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं अगला भाग, भाग 9। देखिए 9वें भाग में हमें दिया है
प्रश्न है हमारा 101.01 गुणा 0.01। ठीक है, वही प्रक्रिया है हमारी, 1 2 छोड़ करके है दशमलव, इसलिए पूरी संख्या को लिख दीजिए एक बार, यानी 10101 बटे 100 गुणा, यहाँ भी 2 अंक छोड़ करके, इसलिए यानी कि सीधा लिख दीजिए 1/100। ठीक है, अब क्या है, 1 को गुणा कर दीजिए इससे, तो संख्या वही आएगी, यानी कि 10 10 1 बटे में 1 2 3 4, 2 3 और ये 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाना है, कहाँ, यहाँ पर। तो 1 2 3 4, यानी कि 1.0101 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं अंतिम भाग, यानी कि 10वां भाग देखते हैं। 10वें भाग में हमें क्या दिया है, 10वें प्रश्न में हमें दिया है, देखें आप, 100.01 गुणा 1.1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 1 2 अंक छोड़कर दशमलव है, तो सीधा बटे में 100 करेंगे, और गुणा यहाँ 1 अंक छोड़ करके यानी 11/10 करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो देखिए 11 को 1 से गुणा किया तो 11 का 11 यहाँ तक हो गया, फिर 11 को 0 से किया तो 0, 11 को दूसरे 0 से किया तो 0, और 11 को 1 से किया तो 11। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया 1,10,011, और बटे हो गया 1 2 3 यानी 1000। अब आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है, कितने अंक छोड़कर, 1 2 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। तो यानी कहाँ लगाएंगे आप, पहले संख्या को पूरा इसी प्रकार से लिख दें, और फिर 3 अंक इधर से काउंट कर लें, 1 2 3, यहाँ हमने ये